गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स है। ये चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम द 8th टू 18th सेंचुरी, 8 से 18वीं शताब्दी तक, किंग्स बिल्ट मेनी टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। मेनली जो है दो तरह के उन्होंने ढांचा बनाई। वन ऑफ देम वेर फोर्ट्स, उनमें से प्रथम थे वो थे किला। फोर्ट्स मतलब किला। ओके स्टूडेंट। पैलेसेस और दूसरे पहले थे किले, फोर्ट्स टाइप में यानी किले टाइप में। पैलेसेस मतलब होता है स्टूडेंट्स महल, और टॉम मतलब होता है मकबरा। गार्डन्स बनाए विच वेर सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, जो कि विश्व द्वारा क्या किए गए, संरक्षित किए गए और सेफ थे। ठीक है। एट द सेम टाइम द अदर स्ट्रक्चर्स वेर ऑफ द पब्लिक इम्पॉर्टेंस, यानी जो सार्वजनिक जो जनता थी उसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ढांचे बनाए जिसके थ्रू वे एक्सेस कर सकें इन्हें, इंक्लूडिंग जैसे मस्जिद, मॉस्क्यूज, टेम्पल्स जैसे मंदिर, कुएं, टैंक एसेट्रा। किंग्स मेनली कंस्ट्रक्टेड दीज टू गेन द प्रेज फ्रॉम द पब्लिक, यानी जो भी पब्लिक हुआ करती थी, जो जनता हुआ करती थी, उसकी क्या पाने के लिए, उसका सौहार्द पाने के लिए। ठीक है, उसका सौहार्द पाने के लिए जो राजाओं ने जो है इस तरह के जो है पब्लिक एक्सेसिबल जो गार्डन्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, टेम्पल्स बनवाए। हाउएवर द लार्ज mansions and the architectural structure built during the 18th century still stand intact। ये इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी के जितने भी लार्ज स्ट्रक्चर थे, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर थे, जो अभी भी हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, कौन कौन से जो है इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन किस तरह से किए गए भाई साहब उस ज़माने में, जब उस ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं थी। द मॉन्यूमेंट्स जो हुआ करते थे, ठीक है, अलाउ अस टू गेन एंड, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल देख लो आप, कुतुब मीनार देख लो, सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। इन मॉन्यूमेंट्स में, ये मॉन्यूमेंट्स हमें क्या अलाउ करते हैं, टू गेन एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यही हमारा टॉपिक था। तो वन कॉमन, इनमें से एक कॉमन चीज देखते हैं। वन कॉमन एग्जांपल वाज मेकिंग अ रूफ विच कुड बी डन इजीली विथ 4 वुडन बीम्स। एक तरह की रूफ बनाई जाती थी 4 जो है वुडन बीम बना के। ठीक है। बीम मतलब होता है बच्चों इस तरह का ढांचा जिस पर आप कोई चीज रख सको। ऐसे हम पार्ट नहीं देते, जैसे लेंटर डलता है तो बीम डालते हैं, नहीं डालते हैं, बीम पे ही तो लेंटर डाला जाता है। ठीक है, पिलर कह लो एक तरह से। However, the creation of elaborate structures requires sophisticated skill। जो इस तरह के क्रिएशन थे, elaborated structures, जो ऐसे स्ट्रक्चर थे, elaborated थे, उनके लिए क्या थी, क्या आवश्यकता थी, एक sophisticated स्किल की आवश्यकता थी, यानी एक शार्प स्किल की आवश्यकता। स्किल मतलब होता है जो आप जिस कार्य करने में क्या हो, आप निपुण हो। ठीक है, आपकी कोई दक्षता हो। ठीक है, तो दक्षतापूर्ण कारीगर चाहिए थे ऐसे कार्य को करने के लिए। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द 17th एंड 8th सेंचुरी, 7th एंड द 8th सेंचुरी, 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य, मोर रूम्स एंड डोर्स वेर एडेड टू द स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर हुआ करते थे उनमें ज़्यादातर में रूम्स और डोर ऐड किए गए, यानी ज़्यादा घरों रूम का इस्तेमाल होने लग गया, बनाने लग गए, और डोर्स भी ऐड होने लग गए। वे एडेड टू द स्ट्रक्चर बाय ऑब्टेनिंग द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे ही किसके थ्रू, जो स्टाइल थी आर्किटेक्चर की स्टाइल की थी, कॉल्ड कॉर्वेल्ड और ट्रेबिएट। ठीक है, इसके थ्रू। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक्स। स्पेशल एम्फेसिस किसका प्रभाव पड़ा, वाज लेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, ज़्यादातर किस पे प्रभाव पड़ा इसका, टेम्पल्स पे, मंदिरों पे, जो मस्जिद थी, एंड द रिलीजियस प्लेसेस, जो धार्मिक स्थान थे, एज दीज वेर कंसिडर्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि ये जो धार्मिक स्थान थे, जितने भी धार्मिक स्थान थे, इन्हें क्या समझा जाना था डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रतीक। किसका प्रतीक, पावर ऑफ वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन्स, यानी कि एक शक्ति का प्रतीक और एक धन का प्रतीक समझा जाता था। एंड डिवोशन ऑफ पैट्रॉन्स, और यानी कि जो राष्ट्रभक्त हैं उनका प्रतीक समझा जाता था। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज राजेश्वरा टेम्पल। इनमें से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। राजेश्वरा टेम्पल का किंग राजेशवर्धन
built it to show his devotion। जो किंग राजा राजदेवा थे, इन्होंने राजेश्वर टेम्पल का निर्माण किया था। ठीक है, राजा राजदेवा बिल्ट टू शो हिज डिवोशन टू हिज गॉड राजेश्वरम, अपने भगवान के प्रति अपना आदर सत्कार दिखाने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। द टेम्पल वेर लाइक द मिनिएचर मॉडल ऑफ द किंग एंड देयर अलाइज। टेम्पल जो है कैसा लगता है, एक तरह का मॉडल लगता है। किंग और उनके जो सहयोगी दल थे उनकी उसमें वो छवि दिखाई गई है। मुस्लिम सुल्तान एंड द बादशाह डिड नॉट क्लेम एनी इनकरेनिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, तो विथ इच न्यू डायनेस्टी कमिंग इनटू, जैसे ही एक नया साम्राज्य आया, पावर दे ट्राइड टू कन्वर्ट देयर कैपिटल्स इनटू कल्चरल सेंटर्स। तो फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, राजधानियाँ थीं, उन्हें एक तरह का सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उन्होंने उसे परिवर्तित किया। ब्रिंग फ्रेम टू द रूल एंड रियल्म। क्या फ्रेम मिलाने के लिए? रूल एंड रियल्म। ठीक है, रूल मतलब शासक। ठीक है, आप इसका कमेंट करके दिखाइए, इसकी तात्पर्य बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं हो सकते, दीज आर द ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए आप इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए। रूल एंड रियल मतलब होता क्या है? शगुन, आप बताओ। ठीक है, शगुन चौधरी, अभिनव राजौरा। ठीक है स्टूडेंट, आप बताइए। ठीक है स्टूडेंट, और कीसू बहुत दिन से कमेंट नहीं कर रही हैं। कीसू आप बताइए, आप हो कहाँ पे? यूनिवर्सल रेस्पेक्ट वाज गेन्ड बाय द सुल्तान इल्तुतमिश एंड आयूस व्हेन ही कंस्ट्रक्टेड द हज सुल्तान और द किंग ऑफ रिजर्वर। यूनिवर्सल रेस्पेक्ट मिली किस सुल्तान को? इल्तुतमिश को, जब इल्तुतमिश ने हज सुल्तान बनाया। ठीक है, या फिर जिसे किंग रिजर्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, वाई वेर द टेम्पल टारगेटेड। टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया गया था? मुस्लिम जितने भी शासक थे उनके द्वारा टेम्पलों को क्यों टारगेट किया था? किंग कंस्ट्रक्टेड दिस रिलीजियस प्लेसेस टू डेमोन्स्ट्रेट द डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड। जितने भी हिंदू राजा थे उन्होंने जो मंदिरों का निर्माण किया था, उन्होंने अपना जो एक प्रतीक था, ठीक है, और अपनी एक पावर दिखाने के लिए भगवान के मंदिरों का जो है निर्माण किया था, और अपनी एक भावना दिखाने के लिए। एंड इवन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पावर एंड वेल्थ, जो मैंने बताया भी, पावर और वेल्थ दिखाने के लिए। ड्यूरिंग वार्स एंड द अटैक्स, वार यानी कि जितने भी युद्ध हुआ करते थे और जितने भी अटैक हुआ करते थे, द किंग ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग। जो भी राजा थे इन बिल्डिंगों पर जो क्या करते थे? टारगेट किया करते थे। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज चोला किंग राजेंद्र प्रथम। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चोला किंग था एक राजेंद्र प्रथम, हु बिल्ट एट शिवा टेम्पल, जिन्होंने शिव मंदिर बनवाया था अपनी राजधानी में। ही फिल्ड दिस प्लेस विथ ऑल पोजेसेस दैट ही हैज कैप्टिवेटेड फ्रॉम द डिफीटेड रूलर्स। उसने जितने भी शासक हराए थे वहाँ पे इन चीज़ों को रखा था इस मंदिरों में। सम ऑफ दिस इंक्लूडेड द सन पेडिस्टल्स फ्रॉम द चालुक्यस एंड गणेश। तो इनमें से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो चालुक्य से उन्होंने एक युद्ध जीता था, उसके पेडिस्टल रखे थे फ्रॉम चालुक्य से जो जीता था। एंड इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा स्टूडेंट, टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।